जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पहचान परिवार में। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर, आपका जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का। आप देखेंगे दिसंबर से फरवरी में हुआ था, तो आप क्या करेंगे, तैयारी पेपर क्या है सॉल्व करा रहे हैं हम लोग। आप लोग तैयारी करते रहेंगे, आपका पेपर एग्जाम नजदीक है, 20 अगस्त फाइनल है। आप लोग का एडमिट कार्ड 2 दिन में आ जाएगा। आप लोग क्या करेंगे, पेपर तैयारी करते रहेंगे। चलिए देखते हैं आज का हमारा जो सेशन है, प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, उद्देश्य पूछा है पर्यावरण अध्ययन विषय में, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य महत्वपूर्ण होगा। ऑप्शन देखेंगे इसमें। विषयगत अवधारणाओं की समझ का विकास। ठीक है, ऑप्शन फिर है प्रायोगिक गतिविधियों की समझ का विकास करना। फिर आगे है अवलोकन, खोजबीन, तर्क व निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना। फिर है विवेक के आधार पर सही व गलत को तय करना। ठीक है, ये ऑप्शन में इसमें सबसे बेस्ट देखेंगे आपको ऑप्शन सी सही लग रहा है। अवलोकन कार्य करना, खोजबीन करना, तर्क और निष्कर्ष की क्षमताओं का विकास करना, ये क्या होता है, पर्यावरण विषय में महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें क्या सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी आपका इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 3 में विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरणों को साझा किया जिसमें लोगों को सार्वजनिक संसाधनों जैसे कुआं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया। ठीक है, सार्वजनिक संसाधन कुआं, तालाब इत्यादि से जल पीने के लिए मना किया गया है, तो आप ऐसी परिस्थिति में कैसे निपटेंगे। ऑप्शन देखते हैं। विद्यार्थियों को विषय से हटने से रोकेंगे और विषय पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहेंगे। अगर आपके विषय जल का शिक्षण करते हुए विद्यार्थियों ने ऐसे उदाहरण साझा किया है, मतलब विषय है आपका जल, तो क्यों हटेंगे, विषय से क्यों हटना, हमको विषय से नहीं हटना है, विषय के ऊपर केंद्रित रहना है। विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना करेंगे। तो ये आपको ऑप्शन मना करना, ये भी गलत है। इसमें आप पहला तो सही है, लेकिन ऑप्शन आपका इसमें क्या है, देखिए ये जो ऑप्शन बी है, विद्यार्थियों को ऐसी घटनाओं को कक्षा में साझा करने से मना नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन ये वाला गलत हो जाएगा। फिर है उन्हें अनुभवों को साझा करने और समानता के मूल्यों को बल देने के लिए कहेंगे। अनुभव साझा करना, हाँ ये बात सही होगा, अनुभव आ गई है। उन्हें अनुभवों को साझा करने और जल संरक्षण पर निबंध लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये भी सही हो सकता है, ऑप्शन आपका डी। तो ए सी डी आपका ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन सी में है ए सी डी, यही सी ऑप्शन आपका, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, वाणी ने कहा आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है। इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है उसने कहा, तो इस कथन में वाणी द्वारा किन प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो ऑप्शन देखेंगे, अवलोकन है, तुलना है, निर्णयन है, कल्पना है। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आम का पेड़ खुली छतरी जैसा है, तो पेड़ों को देखा होगा कहीं ने, अवलोकन किया होगा, पेड़ कैसे होते हैं, थोड़ा ऊपर से छता जैसे छाता जैसे होता है, छतरी जैसा दिखता है, और कुछ तुलना भी की होगी। निर्णय वाली बात है नहीं, कल्पना की है, कल्पना करके बताई है, छाता से कंपेयर करी है। ठीक है, कल्पना करी है। तो ऑप्शन आपका ए सही है, बी सही है और डी भी सही है, लेकिन सी सही नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए बी डी आपका ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में ए बी डी है, ऑप्शन डी सही है आपका इसमें। अगला प्रश्न देखें, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विषय पक्षियों प्रस्तुत करने के उद्देश्य से आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। ऑप्शन देखेंगे, अपने विद्यार्थियों को पक्षियों के प्रतिरूप उनके नामों की सूची के साथ याद करने के लिए, याद करना रटना नहीं, गलत हो जाएगा, पॉइंट ये कट गया, ये आपका गलत है। बी क्या है, विद्यार्थियों को पक्षियों के विषय में अपने शब्दों में लिखने के लिए कहना। अपने शब्दों में लिखने से होगा नहीं, ये भी नहीं सही है। ऑप्शन सी देखेंगे, स्थानीय पक्षियों, उनके प्रकृति और उनके आवास स्थान की पहचान करने के लिए प्रकृति की सैर का उपयोग करें। ठीक है, भ्रमण आ गया इसमें, देखिए भ्रमण पद्धति, तो आप क्या करेंगे, ये आपका ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी सही होना चाहिए, आगे डी भी पढ़ लेंगे। ऑप्शन डी क्या है कि पक्षियों पर एक वीडियो और उसके पश्चात कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाना, प्रेजेंटेशन दिखाना, नहीं ये उतना सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन सी आपका सबसे बेटर था, ऑप्शन सी आपका सही है कि हम स्थानीय पक्षियों के बारे में उनका अवलोकन करेंगे, उनके बारे में जाने, उनके आवास स्थान के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अगर प्रकृति की सैर करेंगे, मतलब घूमेंगे टहरेंगे अपने आसपास के माहौल में, तो ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन है, बच्चे अपने आसपास की दुनिया से सक्रिय रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव होते हैं। ऑप्शन ये थोड़ा अलग लग रहा है कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चे हैं तो उनका समान संदर्भित अनुभव होगा। कैसे, जब अलग अलग पृष्ठभूमि से ही आए हैं तो उनका समान नहीं हो सकता, उनका जो अनुभव है वो भी भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है, भिन्न भिन्न होगा, ऑप्शन आपका बी नहीं सही है। सी देख लेंगे,
विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। तो बात ये सही है कि विविधता जो होती है, डाइवर्सिटी, वो क्या करती है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को चुनौतीपूर्ण बनाती है। फिर आगे है, विविधता सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में भी कार्य करता है। ये भी सही है ऑप्शन। ऑप्शन आपका ए, सी और डी तीन सही है इसमें। बाकी बी आपका क्या था कि अलग अलग पृष्ठभूमि से आए बच्चों के समान संदर्भित अनुभव बता रहा है, तो ये गलत है, समान नहीं होगा, इसमें भी भिन्न भिन्न होगा। तो आगे देखेंगे, विविधता की बात कर रहा है प्रश्न में, तो देखेंगे आपका ए, सी, डी कहाँ सही है। ए, सी, डी आपका ऑप्शन बी में सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। अगला प्रश्न देख लें। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को प्रकरण चिट्ठी आई है, क्या है, चिट्ठी आई है के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाकलाप उपयुक्त होगी, बताना है। तो क्या होगा, चिट्ठी आई है संबंध में संचार का पाठ पढ़िए और संबंधित अभ्यास कीजिए। संचार का पाठ मतलब जो पाठ है, चिट्ठी आई है, इसको पढ़ के उसका मतलब अभ्यास करना है, रटना है, शायद उतना सही नहीं है। आगे देखेंगे, विद्यार्थियों को सूचनाओं को जोड़कर उनके अपने शब्दों में लिखने के लिए कहिए। जो सूचना लिखी है, चिट्ठी आई है मतलब पत्र जो है, उसमें जो भी है मैटर उसको समझना, अपने शब्दों में लिखना, तो ये भी सही उतना नहीं। विद्यार्थियों को उनके दादा दादी के पत्र को लिखने के लिए तैयार कीजिए। देखिए बच्चों से हम कह सकते हैं कि अगर आप जैसे जानकारी रखते हैं कुछ लिखने पढ़ने की, तो उनको कह सकते हैं आप अपने मतलब कि दूर के रिश्तेदार जैसे दादा दादी हो गए, आपके मतलब कि किसी को भी पत्र लिख के लिखने का एक मतलब कि प्रारूप समझिए कैसे लिखना है, ठीक है। तो ऑप्शन ये सही हो सकता है। फिर आगे है, डाकियों के कार्य को अनुभव करने के लिए एक स्थानीय डाकघर जाने की योजना बनाए। डाकघर जाना है मतलब घूमने की बात होगी, भ्रमण पद्धति में आ गया, तो ये बात सही है, ठीक है। स्थानीय डाकघर जाना है, तो आपका सी और डी दोनों सही लग रहा है हमको। सी डी ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन आपका डी में है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोत्तम प्रकार से प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसका नेचर पूछा है पर्यावरण अध्ययन की, तो क्या मतलब सर्वोत्तम प्रकार से होगा। पर्यावरण अध्ययन अपने आसपास में कोई अलग विषय नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विज्ञान व सामाजिक विज्ञान की पूर्व तैयारी है। फिर आगे है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में जागरूकता और संवेदनशीलता है। फिर आगे है, पर्यावरण अध्ययन पर्यावरणीय समस्याओं को दूर करने की कुशलता है। इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन जो हमारा है पर्यावरण और पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में क्या है, जागरूकता है और संवेदनशीलता है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके पॉजिटिव है, इसमें देखेंगे जागरूकता और संवेदनशीलता। ऑप्शन आपका इसमें सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका इसमें सही है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के रूप में आपको विद्यार्थियों को यात्रा थीम से परिवहन प्रकरण का संपादन करना है, ठीक है। परिवहन पाठ है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को इसके संदर्भ पढ़ने और नोट्स बनाना, पढ़ना लिखना है तो नहीं होगा। आगे है, परिवहन के महत्व पर उन्हें एक कंप्यूटर प्रस्तुतिकरण दिखाएंगे, एक मतलब प्रेजेंटेशन दिखा के प्रेजेंटेशन के बारे में मतलब परिवहन के बारे में प्रेजेंटेशन दिखा के समझा देंगे। फिर आगे है, सी ऑप्शन देखेंगे, सूचना एवं संप्रेषण साधनों का उपयोग करेंगे और उनके अनुभव से निष्कर्ष निकालेंगे। शायद सही है ये, क्या है कि सूचना जो संप्रेषण माध्यम है कलेक्ट करके उसके बारे में अनुभव निष्कर्ष निकालेंगे, ठीक है। तो ये बात सही है। बाकी डी भी देख लेंगे कि परिवहन के उपयोगों का अर्थ निकालेंगे, उसके बाद समाचार पत्रों में लेख पढ़ेंगे, नहीं उतना सही नहीं। लेकिन ऑप्शन सी आपका सही है। क्या है कि हम क्या करेंगे, सूचना एवं संप्रेषण के साधनों का उपयोग करके उनके अनुभवों को निष्कर्ष निकाल लेंगे, ऑप्शन सी आपका सही है इसमें। अगला प्रश्न देख लें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या करता है। ये भी वही संबंधित प्रश्न है, प्रकृति नेचर से संबंधित, बता देंगे। इसमें क्या ऑप्शन है, व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य, क्या है, मानव व्यवहार और पारिस्थितिकी तंत्र में सामंजस्य। फिर आगे है, प्राथमिक से लेकर माध्यमिक शिक्षा तक की शिक्षा इसमें, ठीक है। फिर आगे है, पर्यावरण के बारे में सतत रहने वाली अधिगम प्रक्रिया है। फिर आगे पर्यावरण के बारे में समझ और जानकारी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो सामंजस्य है हमारी क्या है, एक प्रकृति के रूप में मानव व्यवहार और पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, एक सामंजस्य है ना, तो यही आपका सही होगा, ऑप्शन पहला ही सही है, ऑप्शन पहला आप इसमें सही करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 1 में शिक्षक के रूप में आपसे अपेक्षा है कि आप विद्यार्थियों को ज्ञानेंद्रियों से परिचित कराएंगे, ठीक है। ज्ञानेंद्रियां हमारी 5 होती हैं, आप जानते हैं, तो इनसे परिचित कराना है कक्षा 1 के बच्चों को। तो कैसे, मतलब किस माध्यम से, विद्यार्थियों को विषय के संदर्भ में पढ़ने के लिए और तैयारी के साथ कक्षा में आने के लिए कहेंगे, बस इतना करने से हो जाएगा उनको ज्ञान, नहीं। विद्यार्थियों को उनके अपने शब्दों में ज्ञानेंद्रियों के विषय में लिखने के लिए कहेंगे। अब लिखने वाली बात भी कह दिया, ये भी गलत होना चाहिए। फिर आगे, प्रत्येक संवेदना का कार्य चित्रण करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। फिर आगे, प्रत्येक संवेदना का कार्य संपादित करने के लिए भूमिका निर्वाह का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें जो है कि जो आप देखेंगे मूर्त है पदार्थ, इनके बारे में क्या है जानकारी इकट्ठा, जैसे चित्रण संवेदना, ये बात क्या है आपके लिए जरूरी है
कि बच्चे क्या करते हैं, कोई भी चीज क्या है मूर्त अवस्था में है तो उसको देख के ही समझते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है इसमें आपका सी ही सही होगा। ऑप्शन सी, प्रत्येक संवेदनाकार चेतन करने के लिए मूर्त पदार्थ का उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है, रूपल कक्षा 5 की छात्रा है, वह अपने शिक्षक को बताती है कि जब उसकी छोटी बहन रोती है तो दादी उससे कहती कि चुप हो जा नहीं तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उससे ले जाएगा। ठीक है, यदि आप रूपल के शिक्षक हैं तो क्या आप क्या करेंगे। ठीक है, मतलब दादी डराती है उसकी छोटी बहन को कि अब ज्यादा मतलब रोएगी तो चांद पर बैठा बूढ़ा बाबा उठा ले जाएगा। तो ये मतलब कि एक मतलब बच्चों के, वो छोटे बच्चों को एक मतलब वो डर बनाने के लिए कहते हैं कि बच्चे क्या करेंगे, थोड़ा डरेंगे, थोड़ा वो रहेंगे। लेकिन इसमें मैटर वो दूसरा है, देखेंगे ऑप्शन क्या है, रूपल की दादी से बात करके उन्हें ऐसा करने से मना करेंगे कि उनकी दादी को कि इन बच्चों को मत डराओ। फिर आगे है, रूपल से बात करके समझाएंगे कि दादी झूठ कह रही है। फिर आगे है, रूपल को चांद के बारे में बताएंगे कि ऐसा कोई बाबा वहां नहीं है। फिर आगे ऑप्शन देखेंगे, रूपल से कहेंगे कि वह सूचना का संकलन कर इस तथ्य की जांच करें, मतलब वो स्वयं से इसके मतलब बारे में जानकारी इकट्ठा करे कि दादी ऐसा क्या क्यों करती है। तो क्या है कि बच्चे खुद से अपने माध्यम से उसको समझेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसको रूपल से क्या कहेंगे कि वह सूचना का संकलन करके खुद इस तथ्य की जानकारी जांच कर ले। ठीक, ऑप्शन आपका इसमें डी सही है, ऑप्शन डी मानेंगे सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण करते हुए आपने पाया है कि कुछ बच्चे एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं। ठीक है, एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं, इस परिस्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ठीक है, बताना है कि अगर आप देख रहे हैं आपके जो बच्चे हैं प्राइमरी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो वो मतलब कुछ एकल अभिभावक परिवार में रहते हैं तो क्या आपकी इसमें भूमिका होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ऑप्शन क्या है, इन बच्चों की अवहेलना करेंगे और विषय परिवार और संबंधों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अवहेलना करके इस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, इन बच्चों से सहानुभूति दर्शाएं और उन्हें परिवार के पद समझाने के लिए कहेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे, ऐसे परिवार में बच्चों द्वारा समानता की गई कठिनाइयों पर विशेष बल और विषय पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नहीं, ऑप्शन डी देखेंगे, ऐसे बच्चों का संदर्भ सम्मिलित करेंगे। ठीक है, संदर्भ सम्मिलित करेंगे और सहानुभूति की भी एक संस्कृति क्या करेंगे उनके लिए निर्माण करेंगे। तो ये ऑप्शन आपका डी इसमें सही होगा, ऑप्शन सही है कि बच्चों के संदर्भ में सम्मिलित करके उनके सहानुभूति का क्या करेंगे, एक संस्कृति का निर्माण करेंगे। ऑप्शन आपका इसमें डी सही है। आगे अगला प्रश्न देख लेंगे। आगे है कि रेजी कहती है कि वह अपने पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं बन सकती, उसे अपनी माँ की तरह घर बार संभालना है और बच्चों की देखभाल करनी है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि कक्षा में जेंडर संबंधी इस अवधारणा को संबोधित करने के लिए सर्वाधिक उपयोग रहेगी। ठीक है, अगर जो एक स्टूडेंट है रेजी, वो आप कहती है कि मेरे पिता की तरह ट्रक ड्राइवर नहीं कर सकती, लेकिन माता की तरह घर बार संभालना एक काम कर सकती हूँ। इसके बारे में अगर चर्चा मतलब किया जाए क्लास में तो क्या करना चाहिए, समूह चर्चा है, चलचित्र प्रदर्शन है, रोल प्ले है और खेल के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे बेस्ट इसमें यही है कि आप ग्रुप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला ही सही, समूह चर्चा करके आप बता सकते हैं लैंगिक पूर्वाग्रह या तो फिर जो आपके मतलब लड़का लड़की समानता बात करता है वो सब इसमें आएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होना चाहिए, ग्रुप डिस्कस करना बेटर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण अधिगम में प्रकृति की सैर देखिए आ गया, संचालित करने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन देखेंगे, वनस्पति जगत और प्राणी जगत पर विशेष बल देना और प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करना। ठीक है, प्रकृति का सैर करना है तो ये ऑप्शन तो बेटर लग रहा है। ठीक है, आगे देखें, प्रकृति की एक आभासी यात्रा करना, एक आभासी मतलब जैसे घूम टहल के चले आओ। फिर आगे है, एक पार्क में सैर करना और विद्यार्थियों की तंदुरुस्ती सुनिश्चित करना कि वहां पार्क में जाएं, योगा फेगा करें, अपना सेहत बनाएं, तो ये नहीं है। फिर आगे है, विद्यार्थियों को बागवानी में व्यस्त रखना और एक रसोई बगीचा विकसित करना कि आप जाएंगे तो वहाँ बागवानी अपना सजा मतलब क्या करें, बागवानी जैसा आप देखते हैं पेड़ पौधे लगाते हैं वहाँ पे गार्डन टाइप का, किचन गार्डन टाइप का, तो वही अपना बात बोला है। तो इसमें आपका जो सही है ऑप्शन प्रकृति की सैर करना, ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्या करेंगे, वनस्पति जगत है और प्राणी जगत है, इस पर विशेष बल देकर प्रकृति के साथ भावनात्मक संबंध का विकास करेंगे। ठीक है, ये अब बात सही है आपका प्रकृति के साथ सैर करने के लिए, तो ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, कक्षा 3 में पढ़ने वाली मधु अपने घर में लगे गुलाब और तुलसी के पौधे को पहचानती है, पौधों की पहचान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है। ठीक है, एक लड़की है कक्षा 3 की, वो क्या करती है कि घर में 2 पेड़ हैं गुलाब के और तुलसी के, तो उसको आप पहचान रही है, पहचानने के लिए वो कौन सी प्रक्रिया कर रही है। पहला ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, तो अवलोकन तो करेगी ही कि इसके पेड़ में क्या खासियत है, उसके पेड़ में क्या खासियत है जानेगी, तो ऑप्शन पहला तो सही होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, तुलना, कंपेयर, कंपेरिजन। ठीक है, तो ये भी सही है। तो आप फिर अनुमान लगाना, निर्णयन तो नहीं आएगा, तो इसमें ये आपका क्या है,
अवलोकन करना और तुलना करना दोनों सही लग रहा है। ऑप्शन आपका ए और बी दोनों सही है। ए और बी आपका देख लेंगे, ऑप्शन आपका ए में ही है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार भारत में विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, आप देखेंगे आपका 2006 में एक राय है, ठीक है, बाल विवाह निषेध। इसमें लड़के लड़की की उम्र निश्चित की गई कि इतने उम्र तक बच्चे अगर हैं तो उनकी शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो आप देख लेंगे कौन सा है इसमें 2006 के अनुसार। ऑप्शन है लड़कों के लिए 18 वर्ष है और लड़कियों के लिए 18 वर्ष है, नहीं ये गलत है। आगे है लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए 21 वर्ष, ये सही है, ये आपका ऑप्शन बी सही है। लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? 18 वर्ष और लड़की की उम्र क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष। अगर इतनी उम्र है तो उनकी शादी होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 2006 में जो अधिनियम आया था ये इसका एक उल्लेख है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको ऑप्शन आंसर मिल गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही है। आगे अगला प्रश्न देखेंगे। एक सांस्कृतिक उत्सव में श्रुति ने महाराष्ट्र की एक पारंपरिक साड़ी पोशाक पहनी थी जिसका नाम है, ठीक है, महाराष्ट्र। श्रुति कहाँ की है? महाराष्ट्र की। उसने एक पारंपरिक साड़ी पहनी है, पोशाक पहनी है, उसका नाम क्या है? बनारसी साड़ी पहनी है, नौवारी है, कलमकारी है, जामदानी है। ठीक है, आप देखेंगे जो महाराष्ट्र मराठी लोग पहनते हैं, गुड्डी पड़वा हो गया, कोई त्योहार मराठी लोग मनाते हैं वहां पे, गणेश चतुर्थी, इन जैसे त्योहारों में, तो वो लोग एक स्पेशल साड़ी पहनते हैं। ठीक है, जिसे अंगूठे की तरफ पहन के पीछे अपना ऐसे मतलब खोसते हैं, तो वो क्या है? उसे नौवारी कहते हैं। क्या कहते हैं? नौवारी। तो ऑप्शन आपका बी सही है इसमें, ऑप्शन बी सही है, नौवारी कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखें। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल, युगल मतलब जोड़ा बताना है कि संघ केंद्र शासित प्रदेश इसमें से कौन दोनों है? मिजोरम और लक्षद्वीप। तो मिजोरम क्या है? आपका राज्य है, लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। झारखंड छत्तीसगढ़ दोनों राज्य हैं। लद्दाख और पुदुचेरी, लद्दाख क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है, और पुदुचेरी ये भी केंद्र शासित प्रदेश है। तो ऑप्शन आपका सी सही है कि दोनों आपके संघ शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी सही। जम्मू कश्मीर और क्या है? नागालैंड, नागालैंड राज्य है इसलिए कट गया। आगे है अगला प्रश्न। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन बताना है इसमें। ठीक है, ध्यान देंगे। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ते हैं। जड़ें पौधों को पत्ते से कैसे कब से जोड़ने लगे? तो गलत है, ऑप्शन ए आपका सही नहीं है, गलत। फल परागण में सहायता करते हैं, फल परागण में सहायता करते हैं, तो ये उतना भी बेटर नहीं लगे। आगे देखें पढ़ेंगे। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, ये बात सही है। जो फूल होते हैं पौधों क्या होते हैं? प्रजनन अंग होते हैं। उसमें प्रजनन अंग से तात्पर्य है कि उसमें नर और मादा मतलब कि पाए जाते हैं, युगल। ठीक है, उसमें देखेंगे पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है, पुमंग होता है। तो ये सब जो शब्द हैं ये आपके फूलों से संबंधित हैं। ठीक है, तो आपके क्या है? प्रजनन अंग कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी सही है। बाकी फल जो है लिखा है फल परागण में सहायता है, फल परागण में सहायता नहीं होता है। ठीक है, परागण में अब देखेंगे फूल होते हैं, फूल। आगे क्या है? पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं। अब पत्ते ऊपरी भाग को सहारा क्यों देंगे? ये सेंटेंस थोड़ा मतलब उल्टा पुल्टा कर दिया है। बाकी जो सही सेंटेंस था, फूल पौधों के क्या है? प्रजनन अंग होते हैं, ऑप्शन आपका सी सही है इसमें। आगे पढ़ेंगे पौधों के संदर्भ में सही विकल्प। अच्छा, फिर वही देख लेंगे, पौधों के संदर्भ में सही विकल्प बताना है। पौधे भूचरण को रोकते हैं। भूचरण जो आपका मृदा कटाव से है। ठीक है, तो बात सही है। भूचरण, अगर पौधे पेड़ पौधे उगाएंगे तो आप क्या होगा? मृदा कटाव, जो आपके मिट्टी का कटाव होता है वो कम होगा। आगे है ऑप्शन मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक दवाएं के लिए प्रयुक्त होती हैं। नहीं, एक बात गलत है। मृत और सूखी पत्तियां खाद बनाने के लिए नहीं उतना प्रयोग करते हैं, न कीटनाशक दवा बनाने के लिए। ये भी पॉइंट आपका गलत होना चाहिए, ये गलत है। ऑप्शन ए आपका सही है। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। पशु पौधों को कि पौधों पशु को आश्रय, ये भी ऑप्शन कटेगा आपका। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। ये बात सही है कि बीज हम जो प्रदान करते हैं पौधे हमें, उनसे हम कुछ खा सकते हैं। जैसे गेहूं का बीज हो गया, उसको पिसा लेंगे तो आटा बन जाएगा। ठीक है, तो बीजों का प्रयोग करके हम भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन आपका डी सही है। तो ए और डी सही है, बस ऑप्शन आप देख लेंगे ए डी, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य, ठीक है, फुर्तीली नृत्य शैली बताना है। बुंदेलखंड क्षेत्र में है, कौन सी नृत्य है? एक लोक नृत्य होती है ये। स्वांग है, मटकी है, लावनी है, भगोरिया है। इसमें भगोरिया आप देखेंगे मध्य प्रदेश का नृत्य है, लावनी महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो ऑप्शन जो इसमें सही होना चाहिए फुर्तीली नृत्य, ये आपका क्या है? स्वांग नृत्य है, इसे स्वांग नृत्य कहते हैं। ठीक है, स्वांग ऑप्शन आपका पहला ही जाएगा। बुंदेलखंड में स्वांग नृत्य डांस होता है। आगे है अगला प्रश्न देखेंगे। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, प्रश्न है वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया
और जब वाष्पन क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन होती है, तो उसमें शीतलन प्रक्रिया जब धीमी पड़ने लगती है तो क्या होता है कि वायुमंडल में जो जल का खुला पृष्ठ होता है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, जब घटेगा, बढ़ेगा तो नहीं, बढ़ेगा तो शीतलन प्रक्रिया सही रहेगी, बढ़ेगी, लेकिन जब उसका जल का जो पृष्ठ तनाव रहता है वो क्या होता है, कम होता है, घटता है। ठीक है, तो घटता है तो ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है, बढ़ता है लिखा है, कट गया वैसे ही पहला ऑप्शन, बढ़ता है ये भी कट गया, घटता है और वायुमंडलीय ताप पर उच्च होता है, वायुमंडलीय ताप पर निम्न होना चाहिए। ठीक है, वायुमंडलीय जो टेम्परेचर होता है उसमें निम्न, घटेगा और निम्न होगा, तो ऑप्शन आपका डी में है, घटता है और वायुमंडलीय ताप पर निम्न होता है, ऑप्शन आपका डी सही है, ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न, उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे ये ब्रेल लिपि की बात कर रहा है, ब्रेल लिपि आप देखें 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, 6 बिंदुओं पे पूरे मतलब लीटर बनाए जाते हैं, लीटर अक्षर, किसी को स्पर्श करके जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं वो इस ब्रेल लिपि के माध्यम से ही अपनी शिक्षा मतलब पढ़ाई लिखाई कार्य करते हैं। ठीक है, तो आप देख लेंगे सुन नहीं सकने वाले करेंगे, छू नहीं सकने वाले करेंगे, बोल नहीं सकने वाले करेंगे, देख नहीं सकने वाले। तो देखिए ऑप्शन आपका डी सही है, क्या है, देख नहीं सकते, जो देख नहीं सकते वो क्या करेंगे, यही जो ब्रेल लिपि होती है इसी के माध्यम से अपना स्पर्श करके उंगलियों के माध्यम से, वो क्या होता है, डॉट जो बिंदी होती है ये थोड़ी उभरी हुई होती है, तो स्पर्श करके उंगली से पता चल जाता है क्या लिखा हुआ है। आप देखेंगे इसके आविष्कारक आपके लुइस ब्रेल हैं जो आपके फ्रांस के निवासी हैं। ठीक है, ऑप्शन आप देख लेंगे वो भी एक दृष्टिबाधित थे, ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा, देख नहीं सकते। आगे है भौतिक विशेषताओं के आधार पर कद्दू, कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है, कद्दू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जाएगा, क्लाइंबर, आरोही लता जो मतलब चढ़ते हैं। ठीक है, आगे है सर्व, झाड़ी या क्रीपर, विसर्पी लता या फिर हर्ब, साग। ठीक है, तो आप देखेंगे जो कद्दू आपका है ये क्या है, विसर्पी, विसर्पी लता होता है। ठीक है, क्रीपर प्लांट होता है, प्लांट जो जैसे कि जमीन पे आप देखेंगे कद्दू का पेड़ क्या होगा, कई मतलब उसके शाखाएं निकलेंगे, जमीन पे तैरेंगे, मतलब इधर तो आपके जाएंगे सांप की तरह। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें सी सही है, ऑप्शन सी। पाश्चुरीकृत दूध को लगभग तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। ठीक है, पाश्चुरीकरण, पाश्चुराइजेशन बात कर रहा है कि दूध को लगभग तक कितने डिग्री तक गर्म किया जाता है, फिर ठंडा करके भंडारण किया जाता है। तो ये देखिए विधि जो होती है ये जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करके दूध को एक मतलब की स्पेस पॉइंट दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें ऑप्शन क्या है, 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस नहीं, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री नहीं, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस, ये भी गलत है। ऑप्शन आपका देखेंगे 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम दूध को क्या करते हैं, गर्म करते हैं तुरंत, फिर 70 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के बाद तुरंत उसको तुरंत ठंडा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो पाश्चुरीकृत दूध हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इसमें डी सही होगा, डी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति 5 सितंबर 2022 को नागरकोइल जाने के लिए भिवंडी रेलवे स्टेशन एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ है। यह ट्रेन 21:15 पर रोड से चली है, फिर 7 सितंबर 2022 में 4:45 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी इतनी दिया है तो किलोमीटर ट्रेन की औसत चाल पूछा है। ठीक है, ये सवाल पूछता रहता है आपके पेपर में, तो इसको कैलकुलेशन करना है। देखेंगे क्या है, समय की बात करेंगे, पहले समय कितना लगता है, समय देख लेंगे। ट्रेन 5 सितंबर को चली है, कितने बजे, 21:15। तो शेष समय जो बचता है हमारे पास 2 घंटा 45 मिनट का। 5 सितंबर में हमारे पास समय बचेगा 2 घंटा 45 मिनट का। फिर 6 सितंबर, 5 के बाद 6 सितंबर डेट दिन आएगा, तो उस दिन 24 घंटे, 6 सितंबर 24 घंटा पूरा चला है ट्रेन। फिर आगे 7 सितंबर को सुबह ही आप देखेंगे 4 बजे, सुबह 4:45 पहुंची है। 7 सितंबर 4:45। ठीक है, तो ये समय टोटल आ गया है, टोटल काउंट कर लेंगे इसमें। आप देखेंगे 45, 45, 90, हाँ सही है। फिर यहाँ पे कितना होगा, 24, 4, 28, 2, 30, 30 घंटा 90, यानी कि 31 घंटा, 31.5 घंटा समय। ठीक है, इसमें 60 जब वो करेंगे, इसको मिनट में है ना, इसको घंटे में बदलेंगे 90 को, तो 60 निकल के आएगा, 1 घंटा बन जाएगा, 31 आ जाएगा, और फिर आधा घंटा बचेगा, यानी कि 31 घंटा 30 मिनट समय लगेगा टोटल। 31 घंटा 30 मिनट समय लगा है। अब कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, फार्मूला याद है, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। इसमें दूरी आपको देखिए लिखा है यहाँ पे 1877 किलोमीटर, तो 1877 यहाँ रख लेंगे।
और इसको हम 31.5 मान सकते हैं, ठीक है। आधा इसको 30 को क्या है, आधा मान सकते हैं, तो 31.5, ठीक है। अब कैलकुलेशन जब करेंगे आप इसको काटेंगे तो आपका आंसर जानते हैं कितना आएगा, 59.5, ठीक है, 5 समथिंग आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे, 59.5 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन बी में है, ये आपका सही होगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, एग्जैक्ट आपका यही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में होना चाहिए, ठीक है, अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति नहीं होगी तब भी इनका अंकुरण हो जाएगा। देखिए सूर्य का प्रकाश, वायु है, नमी है, माध्यम ताप है, टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, बीज अंकुरण के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, नमी मॉइस्चराइज, ठीक है, जरूरी है, नमी भी रहनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वायु, एक वायु मतलब सॉइल एयर जिसे कहते हैं, मृदा में वायु प्रवेश करती है, वो भी जरूरी है। लेकिन अगर आपका सूर्य का प्रकाश नहीं है, सूर्य का प्रकाश जरूरी नहीं है कि बीजों का अंकुरण में जरूरी हो, किसी की अनुपस्थिति में हो सकता है, तो आपका सनलाइट की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका पहला ही सही है, ए, ठीक है। बाकी इनकी जरूरत पड़ेगी, वायु, नमी और ताप, खाद, पानी, ये सब जरूरत पड़ेगी, ठीक है। बाकी आपका इस सूर्य का प्रकाश जरूरत नहीं पड़ती है, ऑप्शन आपका ए सही है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, स्वच्छंद खेल, ठीक है, फ्री प्ले, तो क्या हो सकता है वो खेल जहां बच्चे क्या करते हैं, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, या फिर वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, या फिर विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। तो स्वच्छंद खेल वो होता है जो बच्चे अपने मतलब स्वच्छ मतलब क्या स्वतंत्र रूप से खेलते हैं, ठीक है। स्वतंत्र रूप में मतलब कोई रोक टोक नहीं है, अंदर बाहर चाहे जहाँ खेले, ठीक है। तो कोई भी गेम खेले, अंदर बाहर चाहे जहाँ खेले, तो यही आपका सही है, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका भी सही है, स्वच्छंद खेल में आपका पहला ऑप्शन ही सही है। अगला प्रश्न देख लेंगे, आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक्सा वाई पर स्थित है, यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में जाएंगे, उत्तर में 100 मीटर, फिर ठीक पश्चिम में जाएंगे 50 मीटर, फिर जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं और अंत में ठीक दक्षिण में नीचे आएंगे 150 मीटर दूरी, वाई पर स्थित बुक्सा पहुंचते हैं, वाई पर बुक्सा के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा, ठीक है। तो आप डायरेक्शन वाला प्रश्न है, इसको देखेंगे, मैप समझेंगे। दिशा पहले बता दें आप लोग को, आप देखेंगे उत्तर आपका ऊपर है, नीचे दक्षिण है, फिर इधर पूरब है, ईस्ट, और ये वेस्ट आपका पश्चिम है, ठीक है। इस डायरेक्शन में चलना है, तो पहले देखिए चलना कहाँ है, आपका घर एक्स पे है, बुक्स आप वाई पे है, ठीक है। फिर आप घर से निकलेंगे ना, आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, उत्तर में मतलब ऊपर चलना है, तो यहाँ पे आपका यक्स है, क्या है, यक्स, 100 मीटर ऊपर चलेंगे, ठीक है, उत्तर चलेंगे। फिर आगे क्या है, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर चलना, पश्चिम किधर, इस साइड है, तो 50 मीटर ठीक पश्चिम में चलेंगे, 50 मीटर ठीक पश्चिम में आ गए आप, ठीक है। फिर आगे क्या है, क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग पड़ता है अंत में ठीक दक्षिण में, यहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पड़ता है, तो आप ठीक इसके दक्षिण में क्या है, 150 मीटर नीचे जाएंगे, 100 से भी नीचे जाएंगे, क्योंकि 150 मीटर है तो यहाँ तक आएंगे, ठीक है। दूरी तय करके वाई पर पहुंचते हैं, वाई पे बुक साफ है, ठीक है, क्या है आपका, ये वाई है, बुक साफ है, बुक साफ है, ये घर है, ठीक है। आप कितना चले हैं यहाँ पे, 150 मीटर। अब पूछा क्या है कि वायु पर बुक्साप के सापेक्ष, ठीक है, वायु के सापेक्ष पूछा है कि यक्स पर आपके घर की दिशा क्या है, तो ये दिशा देखिए यहाँ पे अगर हम ऐसे करेंगे तो ये तिरछा जाएगा, ठीक है, ये तिरछा जा रहा है, यानी आप देखेंगे ये आपका क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन मिडिल डायरेक्शन जो बनता है आपका, ये उत्तर और क्या है, पूरब है, तो पूरब उत्तर के बीच में जो बनता है उत्तर पूर्व दिशा होती है, ठीक है, उत्तर पूर्व दिशा। तो आपका ऑप्शन क्या है इसमें, ये जो दिशा है यहाँ पे उत्तर पूर्व दिशा है, ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन कहाँ है, पहला ही ऑप्शन है उत्तर पूर्व, ऑप्शन आपका ए सही होगा, ऑप्शन ए आपका इसमें सही है। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेंगे, क्या है आखिरी प्रश्न, खमीरीकरण एक परिवर्तन की क्रिया है, ठीक है, खमीरीकरण बताना है क्या है, शर्करा को एल्कोहल में बदलने के, या खमीर ईस्ट को एल्कोहल में बदलने के, या फिर शर्करा को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, या फिर खमीर ईस्ट को कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की, ठीक है। तो ऑप्शन देखें, खमीरीकरण जो होता है आपका, ये क्या होता है, शर्करा को एल्कोहल में बदलता है, शर्करा को एल्कोहल में बदलता है खमीरीकरण, ठीक है। ऑप्शन आपका इसमें पहला ही सही है, ऑप्शन शुगर इनटू एल्कोहल में चेंज करता है आपका खमीरीकरण, ऑप्शन आपका ए सही है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को हमारे, सब्सक्राइब कर लेंगे, नए लोग हैं,
उसके बाद शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक नहीं कि लाइक कर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।